जय जगन्नाथ। भक्तों, सभी मनुष्य कभी कभी पूछते हैं आपका जगन्नाथपुरी धाम में क्यों जगन्नाथ में एकादशी का दिन अन्न चढ़ाया जाता है। इसका ऊपर मैं कुछ बोलने के लिए जा रहा हूँ, कुछ समझाने के लिए जा रहा हूँ क्यों जगन्नाथ जी का पास अन्न चढ़ता है। इसका अर्थ है, गुजरात का एक 7 साल का एक लड़की था, उसका नाम कर्मा। उसी कर्मा बाई ने, उसका पिताजी ने बोला, जगह तू एक बात कर बेटी, मैं तो कुछ 3-4 दिन के लिए कीर्तन आदि कर्म में पूजा पाठ में जा रहा हूँ, तो इसी पूजा पाठ में मेरे घर में जो गोपाल गोविंद है उनको थोड़ा तो खिला देना, भोजन करा देना। तो इसी मार्ग से बेटी ने बोले, होगा, हम तो पूजा पाठ नहीं जानता हूँ, हम कैसे भगवान को खिलाएंगे, पूजा करेंगे, हम तो नहीं जानता हूँ। लेकिन पिताजी बोले, तू जो भी हो भगवान को खिलाकर प्रसाद खा लेना और भगवान का पूजा पाठ कर देना, ये तुम्हारा दायित्व है। तब उसने, जब कर्मा को पिताजी ने बोल के 3-4 दिन के लिए घर से निकल पड़े, कर्मा तो कुछ पूजा ना मंत्रम ना तंत्रम ना यंत्रम, मंत्र तंत्र यंत्र कुछ नहीं जानता रहा। लेकिन क्या करें, बेचारी 7 साल का लड़की कुछ धर्म का बारे में नहीं जानता रहा, पूजा का बारे में। तब उसका मन में विचार आया, मैं प्रभु को खिलाकर कैसे पूजा कराऊं, मैं तो कुछ बनाना नहीं जानता हूँ। उसने क्या किया, घर में थोड़ा चावल और दाल लेके थोड़ा खिचड़ी प्रसाद का आयोजन कर दिया। और आयोजन करने के बाद भोग लगाने के लिए मंदिर में गया। पिताजी जिस तरह भगवान को नहलाता, धुलाता और कपड़ा पहनाता रहा, वस्त्र बदलता रहा, उसी तरह पूजा करते करते तब उसने उसी मार्ग से देखते देखते आए थे जो पूजा, उसको देखने के बाद क्या किए कर्माबाई ने, तब उसने भगवान को बोले, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, आप पूजा मेरे प्रसाद ग्रहण करिए। भगवान को बोले, भगवान कहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान तो प्रसाद नहीं ग्रहण करे। 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 3 घंटा गया, कर्मा ने बैठ बैठ के बोले, आप जब तक, हे प्रभु, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारा पिताजी ने बोला है प्रसाद खाने के लिए, और आप यदि अगर प्रसाद नहीं खाएंगे, हम प्रसाद भी नहीं खाएंगे, तो हम भी उपास रह जाएंगे। क्यों, आप खाने से तो हम खाएंगे। प्रभु ने समझ गए ये भाव का भूखा है। भगवान भाव को देखते हैं, लेकिन भगवान किसी भक्त को देखते हैं, किसी विचार को देखते हैं, उसका भक्ति भावना को देखते हैं। भगवान ने गीता में श्री भक्ति योग में द्वितीय श्लोक में, भक्ति योग का द्वितीय श्लोक में बोले हैं, मर्या वेशंग मनोजिमा नित्ययुक्त उपासते श्रद्धयो परोपेतास्तंग में युक्त तमांग मता। श्रद्धा भाव से मुझे कोई भाव और श्रद्धा मिला देता है, मैं उसको प्रसाद लेने के लिए राजी हो जाता हूँ। इसीलिए भक्त का अधीन में हम हूँ। इसीलिए क्या हुए, कर्मा ने जब जिद करके बैठा तब भगवान ने संसार में आना पड़ा, आकर उसी खिचड़ी प्रसाद को ग्रहण किए। इसी तरह भगवान ने जब भोजन करके चले गए, 1 दिन गया प्रभु आए भोजन किए, 2 दिन गया प्रभु आए भोजन किए, 3 दिन गया प्रभु ने आए भोजन करने के बाद, 4 दिन का बाद में पिताजी आकर पूछे, बेटी तू जगन्नाथ जी को प्रभु को भोग लगाया था ना। हाँ, मैं भोग लगा के सब प्रभु को खिलाया, लेकिन प्रभु तो सब खा जाते हैं, हम कहाँ खाएंगे, हमारा लिए तो बचता नहीं, प्रभु सभी खा देते हैं। तो इसी तरह जब बोला, उसको पंडित जी का जो पिताजी बोले हैं, क्या बोलता है तू, तो हम तो इतना दिन हुआ पूजा किया, जो प्रसाद बचता रहा हम खा ही देता रहा। लेकिन पंडित जी का पास इतना शास्त्र विचार था, तब भी पंडित जी का हाथ में प्रसाद नहीं लिए थे। कर्मा का पास कुछ शास्त्र विचार नहीं था, कुछ धर्म विचार नहीं था, उसका पास था श्रद्धा और भाव था। इसी भाव का भूखा के कारण में भगवान ने उसका हाथ में भोजन ले लिए। कुछ दिन गया, ऐसा कुछ समय जाने का बाद सब कर्मा ने जगन्नाथ आए, जगन्नाथ बूढ़ी हो गए थे तो जगन्नाथ मंदिर में आए। जगन्नाथ मंदिर में आकर पूरी धाम में जगन्नाथ का सामना सामनी छोटा सा कुटिया बनाकर जगन्नाथ को भोग लगाने का आशा में हर रोज जगन्नाथ को खिलाता रहा, गोद में बैठकर कर्माबाई ने। तब ने क्या हुआ, एक दिन एकादशी का तिथि था। इसी एकादशी तिथि का अवसर पर जगन्नाथ जी को बुलाया प्रभु। उसी दिन कर्माबाई का मासिक धर्म भी हुआ था। भगवान प्रभु भगवक्त का कुछ नहीं देखते हैं, भगवान को कुछ देखते हैं तो उसका भाव देखते हैं और उसका भावना देखते हैं और उसको श्रद्धा देखते हैं। मैं गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में 12 अध्याय का 2 श्लोक में यही बात बोले हैं, कोई अगर अनन्य होकर मेरे श्रद्धा और भक्ति में आ जाए, मैं उसको अपना लेने के लिए सामर्थ्य हूँ। मेरा पास यही भक्ति है, मैं उसी भक्ति को बहुत अच्छा पाता हूँ। क्यों, मैं भाव का भूखा हूँ, मैं भाव में बैठता हूँ। तब कर्मा ने क्या किए, भगवान को एकादशी का दिन था, उसका भी मासिक धर्म शुरू हुआ था,
लेकिन वो असुच होते हुए भगवान आकर खुद ही बोलते हैं, पांडा पड़ियारी आ जाएंगे, पुजारी आ जाएंगे, राजा आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, तुम एक बात करो, हे माँ कर्मा, कर्मा कर्मा उसका शब्द होता है कर्मा। भगवान बोलते हैं कर्मा कर्मा, प्रसाद कर ले, जल्दी 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 प्रसाद बना दे, मैं खा के तुम्हारा हाथ में जाके मंदिर में बैठ जाऊंगा, नहीं तो मंदिर खोल जाने से हम बैठ नहीं पाऊंगा। तब कर्मा ने क्या क्या जल्दी जल्दी भगवान के लिए खिचड़ी बनाया और भगवान को खिलाने का साथ साथ पांडा पड़ियारी लोग आकर मंदिर में पहुंच गए। मंदिर खुलने वाला था, भगवान ने उसका गोद से झूठा मुंह में भात अन्न लगा हुआ था। एकादशी का दिन में जगन्नाथ जी ने छोड़कर चले गए। जगन्नाथ जी ने छोड़कर जाके मंदिर में जाकर बैठ गए। जब पंडा ने जब दरवाजा खोला, देखा तो जगन्नाथ को भोग राग के लिए तैयारी चल रहा है। एकादशी का दिन है, फलाहार होगा, पूजा होगा। तो इसी कारण से जगन्नाथ जी क्या कि जगन्नाथ का मुंह में देखे हैं अर्ण लगा हुआ है। अरे जगन्नाथ कहाँ अर्ण लिया, जगन्नाथ कहाँ अर्ण लिया। तब जगन्नाथ जब सब राजा को बुलाया गया, राजा जब आकर देखें हमारा जगन्नाथ आज एकादशी का दिन में किसने इतना बड़ा पाप किया, अर्ण भोग खिला दिया। तब जगन्नाथ ने जो बोला, तुम्हारा मंदिर का सामने जो कर्मा माई का घर है, छप्पर का घर है, उसी छप्पर का घर में मैं जाकर वर्ण भोजन करके आया हूँ। तो इसीलिए तब जब सब पंडा ने और राजा ने आकर पहुंचा कर्माबाई का घर में, कर्माबाई तब भगवान को खिलाने का बाद बासन धो रहा था, बर्तन सफाई कर रहा था। उसी समय आकर राजा ने देखा सचमुच खिचड़ी बनाया था, जो खिचड़ी जगन्नाथ मुंह में लगा हुआ था वही खिचड़ी कर्माबाई उसी कढ़ाई में सफा कर रहे थे, धो रहे थे। तब राजा ने कर्माबाई का चरण में गिर पड़े। सब पंडा पड़िया ने कर्माबाई का जय जयकार किए। उसी दिन से कर्माबाई नाम से जगन्नाथ जी का मंदिर में खिचड़ी प्रसाद लगता है। और जगन्नाथ क्या करते हैं, वही कर्मा खिचड़ी का नाम से भोग लगता है, उसको कर्माबाई की एकादशी बोलते हैं। जगन्नाथ जी इसी खिचड़ी को भोजन दिवा लेते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी उसी दिन से आज तक उसी प्रथा चलित होकर आए। जगन्नाथ भाव में कोई अगर कुछ कर देगा भक्त के लिए उसको मंजूर है। जय जगन्नाथ, जय श्रीमन नारायण।